हेलो स्टूडेंट। अब विराम चिन्ह ग्रामर में जो पार्ट है विराम चिन्ह उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्यों को पढ़ते समय शब्दों वाक्यों में कहाँ रुकना, किस गति से रुकना और उस भावों को सूचित करने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अब प्रमुख विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, जैसे पूर्ण विराम। वाचन करते समय जहाँ वाक्य समाप्त होता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। वे मेरा मूल्य समझते हैं। जौहरी ने हीरा खरीदा। शकुन ने स्वप्न देखा। उसकी इच्छा पूर्ति का यह अच्छा मौका था। अब अल्प विराम, जिस वाक्य में थोड़ी देर रुकना पड़ता है वहाँ पे उसे कहा जाता है अल्प विराम। मैंने यानी जैसे मैं हीरा हूँ, सचमुच ही हीरा। अब जल्दी सोच लो शकुन, बेटा जीप तो दिखाओ। अब यहाँ पे है अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम आ गया है। जिस वाक्य में जहाँ पे अल्प विराम से ज़्यादा पूर्ण विराम या कम रुकना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? अर्ध विराम। गीता नहीं मांगी, उसने खिलौना मांगा। मैंने नहीं मांगा, यानी गीता नहीं मांगी, उसने खिलौना मांगा, मैंने नहीं मांगा। अब यहाँ पे हम आपस में कितना लड़े टकराए पर दुश्मन के सामने एक है। वैसे ही प्रश्न चिन्ह, इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक के वाक्य के अंत में किया जाता है। बड़े बूढ़े क्या बतलाते हैं? यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? अब विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ पे लगता है? जिस वाक्य में हर्ष होता है, शोक है, घृणा है, आश्चर्य है, विस्मय है और प्रशंसा के भाव प्रकट होते हैं, उस शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। नहीं, एक तो भाई मुझे मारता है, दूसरा खेलने भी नहीं देता। एक तो जैसे यहाँ पे नहीं के बाद में क्या बताया गया है? जैसे निषेध दर्शाने का काम, यानी जैसे उसे दुख हुआ है, नहीं मुझे एक भाई मारता है तो दूसरा मुझे खेलने नहीं देता। वाह, हम मैच जीत गए, यानी वहाँ पे यानी जैसे खुशी व्यक्त की गई है, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा और उसी विस्मय। अब आपको ऐसे ही पैसेज में एग्ज़ाम के हिसाब से ऐसे ही पैसेज से या पैसेज के हिसाब से जैसे आपको विराम चिन्ह पहचानने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। जब किसी के कथन को जो कि त्यों रख देते हैं तब कथन को अवतरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। अब जैसे है अवतरण चिन्ह के एक हरा अवतरण चिन्ह और दूसरा जैसे है दोहरा अवतरण चिन्ह। अब एक हरा चिन्ह जब किसी विषय पर विशेष जोर देते हैं तो एकेरा जो एक हरा यानी एक हरा यानी जैसे जो इकेरी चिन्ह है वो जैसे यहाँ पे बताया है इस कॉलम में, तो ये लग जाता है। वैसे ही प्रदूषण के बारे में लिखो। किसी के उपनाम को भी जैसे इस एक हरे के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का जैसे एक हरा, क्योंकि उनकी जो विशेषता बताई गई है। अब यहाँ पे है समाचार में घटी घटनाओं के लिए एक हरे अवतरण चिन्ह के भीतर लिखते हैं। चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। अब दोहरा चिन्ह जब किसी कथन के प्रत्यक्ष रूप से उद्धृत करते हैं तो वो दोहरा चिन्ह लगेगा। अब राम ने कहा कि मैं शीघ्र वन में प्रस्थान कर रहा हूँ। जल्दी सोच लो शकुन, चंदा मामा बोले। किसान ने कहा हम इसे गंगा जी के किनारे से उठाकर लाए। अब वैसे ही यहाँ पे कोष्टक चिन्ह समानार्थी शब्द सूचक और विशेष सूचना के लिए कोष्टक चिन्ह लगाया जाता है। अब समानार्थी शब्द सूचक या विशेष सूचना के लिए वर्ष या साल, यानी एक ही वाक्य के दो मीनिंग हो रहे हैं, वर्ष या साल,
के महीने के नाम लिखो। सीता जी अपनी कुटिया ही को यानी प्रासाद यानी राजमहल समझती थी। एक ही वर्ड्स के दो मीनिंग्स आ रहे। चंदा मामा बोले, मामा यानी चंदा मामा। अब जोहरी यानी करता है, हीरा कर्म है और देखा क्रिया है। अब यहाँ पे है कि जैसे कोष्टक, जोहरी कौन है तो कोष्टक में लिखा है करता है, हीरा कर्म है और देखा तो क्रिया है। अब इसके बाद है विवरण चिन्ह। किसी विषय का वर्णन करते समय उत्तर लिखने के लिए जो उदाहरण देने के लिए जो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे विवरण चिन्ह है, वैसे ही सामासिक चिन्ह यानी बीच में उसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है और सामासिक चिन्ह, जिसे यहाँ पे बताए सामासिक चिन्ह कहते हैं जो शब्दों या शब्दों के खंड के बीच में लगता है। देखो शब्द युग आते हैं वहाँ पे उन दोनों के शब्द में, जैसे दिन रात ये कौन सा है शब्द, राष्ट्र प्रेम ये भी वैसे, तो उन शब्दों के बीच में लगता है उसे क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। अब जैसे काली गाय दुधारू होती है, दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है, ऐसे जो बीच में जो चिन्ह आएगा उसे कहा जाएगा योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह के माध्यम से ही यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं कि आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे और उस चिन्हों के माध्यम से कौन सा चिन्ह कहाँ पे आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको जैसे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस चिन्ह का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कैसे लगाना है। अब चिन्ह, यहाँ पे आपको चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब भारत मेरा देश है, अब इस चिन्ह के माध्यम से यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, जैसे पूर्ण विराम, भारत मेरा देश है, इस चिन्ह के माध्यम से यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। ऐसे ही चिन्हों की जानकारी अब आपको ऐसे ही पैसेज आएगा। और 1 मास के लिए जैसे कम से कम 1 मास के लिए जितने आपको पैसेज में से दो जो विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह जो मिल रहा है, ऐसे 2 लिखने पड़ेंगे और उनके नाम लिखने पड़ेंगे। वो चिन्ह लिखकर चिन्ह के जो ये है चिन्ह लिखना पड़ेगा, उसके बाद जैसे पूर्ण विराम है ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको जैसे एग्ज़ाम में 1 मास के लिए, हाफ मास के लिए 2 आपको कम से कम चिन्ह लिखने पड़ेंगे।